प्रेज़ द लॉर्ड। दिस इज़ राजेंद्र कुमार और आज के समय फिर से आपका स्वागत करता हूं। और हम देखते हैं कि संसार में जो है बहुत से लोग दुख और तकलीफ़ में जीवन बीतता है उनका, जबकि उनका जीवन सच्चाई से परमेश्वर के डर और भय में जीवन बिताते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन जो है वो दुखों में और बहुत प्रकार की परेशानियों में गुजरता है। और कई बार जो है धनी लोग और बहुत सारे पैसे वाले वो कितना भी पाप करें, कितना भी गलत जीवन जिएं, लेकिन जो है वो उनका जीवन बहुत अच्छा रहता है। और कई बार हमें ये चीज़ें जो है सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसा क्यों होता है आखिर, कि एक जन जो धर्मी होता है, पूरे पवित्रता के साथ परमेश्वर के साथ साथ चलता है, वो दुख में जीवन जीता है। और एक जन जो पापी स्वभाव का होता है वो फलता फूलता है और ज़रूरत से ज़्यादा उसके पास चीज़ें होती है, जो कुछ चाहता है वो करता है। पवित्र वचन बाइबल में भी हम इसके विषय में देखते हैं। लूका 16 अध्याय उसका 19 पद में एक घटना का जिक्र है। एक धनी मनुष्य है और एक निर्धन है, और निर्धन का जो नाम है वो लाजर है। और ऐसा लिखा है कि वो जो एक धनवान मनुष्य था वो रोज़ बैंजनी कपड़े पहनता था, मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख और विलास के साथ रहता था। और एक लाजर भी था जो उसके घर के आसपास छोड़ दिया जाता था, जो सारा शरीर उसका जो है घाव से भरा हुआ था, लेकिन उसके पास खाने का कुछ नहीं था। वो चाहता था कि जो धनवान का जो बस्ता है उसको वो कम से कम जूठा ही सही उसको वो खाए, लेकिन वो भी उसको नहीं मिलता था। और एक दिन ऐसा होता है कि ये जो लाजर है वो मर जाता है और स्वर्गदूतों ने उसको उठा के जो है इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। और एक दिन ऐसा होता है कि कुछ दिनों के बाद वो धनवान भी मरता है और धनवान भी मारा जाता है, वो क्या कहते हैं मर जाता है, वो गाड़ा जाता है और बड़े धूमधाम के साथ उसको गाड़ा जाता है। लेकिन लाजर के विषय में यहाँ जिक्र नहीं है कि उसको गाड़ा भी गया कि नहीं, क्या पता उसको फेंक दिया गया हो। लेकिन जो है मरने के बाद यहाँ पे सिचुएशन जो है चेंज होता है, इंटरवल के बाद का सिचुएशन चेंज हो जाता है। और यहाँ पे लिखा है वो धनवान मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में से उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो जाता है। यहाँ पे धनी मनुष्य जो है वो अधोलोक में है और लाजर वो ऊपर इब्राहिम की गोद में है, और ये जो धनी मनुष्य है वो नीचे है, नीचे। यहाँ सिचुएशन चेंज हो जाता है। ये यहाँ पे वो उठा के अपनी आंखों को उठा के अब्राहम की गोद में लाजर को देखता है और कहता है कि हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। ज्वाला में मतलब वो वहाँ पे अधोलोक में है, वो तड़प रहा है, वो दुख में है। और पहले हमने देखा जब संसार में था उसने सुख सुविधा और मलमल कपड़े पहना, धूमधाम के साथ रहता था, और ये जो लाजर है वो दुख में था। यहाँ बात ये नहीं कि धनी और गरीब का, यहाँ बात है कि वो कौन परमेश्वर के साथ चला और कौन परमेश्वर के विरोध में चला। ये लाजर भले ही वो घाव से भरा हुआ था, भले ही वो गरीब था, लेकिन इब्राहिम की गोद में वो इसलिए पहुंचाया गया, हम विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उसने पाप का जीवन नहीं जिया, और इसलिए वो अब्राहम की गोद में है। इस संसार में लाजर चाहता था कि वो धनवान की मेज पे जो जूठन होता था उससे वो पेट भरे, लेकिन यहाँ मरने के बाद ये धनवान चाहता है कि लाजर जो अपना एक उंगली भिगा के वो लाजर धनवान के पास आए ताकि उसका जीभ को ठंडक मिले, क्योंकि वो ज्वाला में यानी नरक में वो तड़प रहा है। मित्रों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके जीवन में बहुत सारी समस्या हो सकती है,
आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, फिर भी आपके साथ बुरा होता है। आप परमेश्वर के वचन को थामे रहते हैं, आप दुआ करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर को जो भाता है आप वही करते हैं। अय्यूब के समान सिधाई से, खराई से, परमेश्वर के भय में जीवन बिताते हैं और बुराई से दूर रहते हैं। फिर भी जो है आपको शायद इस संसार में दुख होता है। आज का वचन जो है वो मैं आपके लिए वो एक उत्साह के वचन है कि संसार में मुझे भी और मेरे जैसे आपको भी और बहुत सारे लोग हैं जो जिनका जीवन परमेश्वर में अच्छा है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हैं, लेकिन संसार में हमें कष्ट होता है। प्रियो, इस संसार में हमें भले ही वो सारी सुख सुविधा मिले या ना मिले, हो सकता है हमारे जीवन दुख ही में कट जाए, परंतु ये 60 साल, 70 साल, 80, 100 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 120 साल की ज़िंदगी है। लेकिन मरने के बाद जो एक ज़िंदगी है वो अनंत काल का ज़िंदगी है, चाहे वो स्वर्ग में हमेशा के लिए, चाहे वो नरक में हमेशा के लिए। तो मुझे और आपको तैयार रहना है कि इस लाजर के समान जो है हमारा जीवन परमेश्वर के साथ साथ रहे, परमेश्वर की इच्छा में जीवन बिताए। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप परमेश्वर को मत छोड़िए, प्रार्थना करना मत छोड़िए और बुराई से दूर रहिए और पाप में मत करिए और गलत लोगों की संगति में मत जाइए। एक दिन आएगा जब हम परमेश्वर के गोद में होंगे, परमेश्वर के साथ में होंगे, प्रभु यीशु के साथ में होंगे। इस संसार में हमें दुख होता है, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर फिर भी हमें सामर्थ देता है। संसार में हमें वो सहायता करेगा कि हम जो परेशानियां हैं उसको हम सामना करें और उससे हम विजय पाए इस संसार में भी। और जब प्रभु हमें उठा लेंगे या हम प्रभु में जब सो जाएंगे, तब हमारे लिए जो है वो उत्तम जगह रखा हुआ है। वहाँ हम पे रोना नहीं होगा, वहाँ हमें क्या कहते हैं आंसू नहीं बहाना होगा। वहाँ हमारे पास यहाँ भले फटे चिट्टे कपड़े होंगे, वहाँ हमें श्वेत वस्त्र दिए जाएंगे। वहाँ परमेश्वर हमें अपना मुकुट देगा, सुख और शांति होगी। वहाँ ना रोना होगा और ना वहाँ कोई दुख होगा। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता है। परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं कि संसार में आपको दुख होता है, लेकिन आप ढाढ़स बांधिए, प्रभु ने संसार को जीत लिया है। आप प्रभु में बने रहिए और बुराई के रास्ते कभी मत चलिए, परमेश्वर के वचन को थामे रहिए और प्रार्थना करिए, और ताकि आप परीक्षा में ना पड़े। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दीजिए। जैसे प्रभु जी संसार में लाजर को दुख हुआ, लेकिन उसने आपके पीछे चलना नहीं छोड़ा, उसने पवित्रता का पीछा किया। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जितने भी इस चैनल को और लाइव देख रहे हैं, और पिता परमेश्वर फेसबुक, यूट्यूब के द्वारा माध्यम से देख रहे पिता परमेश्वर, उन सभी भाइयों बहनों को आपके हाथों में सौंपते राजा। जितने दुख में है, निराश में है, स्वर्गीय पिता परमेश्वर उन सबों के जीवन में नया उजाला, नया रोशनी को लेके आए। और पिता परमेश्वर, क्योंकि तू सामर्थ्य, हालेलुया। प्रभु जी तू हमारी शुद्धि ले, हमारी सहायता करे, हमें शांति दे, हमें ढाढ़स दे। यीशु के नाम में मानते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको को आशीष दे। यदि किसी प्रकार की आपको प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप हमें कॉल करिए, हमें व्हाट्सएप करिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आप दुख में हैं, निराशा में है, यदि आपको नहीं पता कि क्या करना है, परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे। आप बेझिझक हमें कॉल करिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको सहायता करेगा। आमीन। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।